धनबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक केस के सिलसिले में कोर्ट पहुंचे डुमरी विधायक जयराम महतो ने मीडिया से बातचीत के दौरान गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कथित तौर पर गैंगस्टर प्रिंस खान और सांसद ढुल्लू महतो के बीच संबंधों को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। विधायक जयराम महतो ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को सफेद पोस्ट छवि बनाए रखनी चाहिए, न कि अपराधियों के सहयोगी के रूप में सामने आना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर गैंगस्टर और जनप्रतिनिधियों के बीच संबंधों की बातें सही साबित होती है तो इसके निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जनता अपने प्रतिनिधियों को इसलिए चुनकर भेजती है ताकि वे उनके हक और अधिकार की आवाज बने, न कि अपराध जगत से जुड़कर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे। इसके अलावा विधायक ने मंत्री इरफान अंसारी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी अक्सर सुर्खियों में बने रहने की कोशिश करते हैं और उनके व्यवहार में अब भी बचपना झलकता है। धार्मिक आयोजनों पर बोलते हुए जयराम महतो ने कहा कि सभी धर्मों को सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि मुहर्रम में डीजे बज सकता है तो सरहुल और रामनवमी जैसे पर्वों में भी इसकी अनुमति मिलनी चाहिए। इलेक्ट्रो स्टील वेदांता में रेतों का एक आंदोलन था और उस आंदोलन में ग्रामीण धरना दिए हुए थे। उसी बीच थोड़ी सी कुछ बातें हुई अनबन की और कंपनी प्रबंधन के द्वारा एक एफआईआर किया गया है और उसमें एफआईआर में मेरा नाम यह कहकर दिया गया है कि एक बैनर था, उस बैनर में किसी कोने में हमारी तस्वीर थी। तो उसी केस के सिलसिले में आज धनबाद कोर्ट आना पड़ा। नहीं, उस कार्यक्रम में हमारी उपस्थिति नहीं थी। उस कार्यक्रम में केवल हमारी तस्वीर थी और उस तस्वीर के आधार पर ही उस उक्त एफआईआर में हमारे नाम को दर्ज करवाया गया है। और कोई आरोपी हाँ, ऐसे तो हमारे नाम पर आंदोलन से संबंधित बहुत सारे केस हैं, उन पर समय समय पर तो आते ही रहते हैं। धनबाद कोर्ट में ही सारे केस हमारे ट्रांसफर हुए हैं। विधानसभा में कई मुद्दे जो आपने स्थानीय नीति और कई मुद्दे नहीं, पत्रकार बंधु शायद ही कोई मुद्दा था जो विधानसभा में हमारे माध्यम से छूटा। इस बार तो दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को टेलीफोन भी आया और स्पष्ट कहा कि एक कल का लड़का जिसे अभी सीखना चाहता कि विधायकी क्या होती है, संसदीय कार्य प्रणाली क्या होती है, वह लड़का इतनी शानदार तरीके से झारखंड में ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और आप लोग झारखंड की ऑपोजिशन पार्टी होकर कर क्या रहे हैं। ये बातें चर्चा में पूरे रांची में चर्चा का विषय था कि भाई भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है और जयराम महतो क्या कर रहे हैं। देखिए, तो निसंदेह मैंने अपनी तरफ से इकलौता विधायक होने के बावजूद भी आज विधानसभा की सार्थकता को दर्शाया है कि विधानसभा में बात क्या होना चाहिए, विधानसभा में बहस क्या होना चाहिए। आज मैंने सार्थकता को दर्शाया है। नहीं तो आप देखे होंगे बाकी विधायक क्या भाषण देते हैं। एक भी अगर सत्ता पक्ष वाले आते हैं तो हेमंत जी और कल्पना जी के गुणगान में 15 मिनट खपा देते हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी वाले आते हैं तो मोदी जी के नारों के साथ 15 मिनट खपा देते हैं। लेकिन जयराम महतो जब भी अपने समय में आता है तो सीधा शिक्षा की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, रोजगार की बात करता है, पानी की बात करता है, अच्छे सड़कों की बात करता है, बिजली की बात करता है, स्थानीय नीति की बात करता है, युवाओं के रोजगार की बात करता है। तो निसंदेह मुझे लगता है मैंने अपनी क्षमता से अच्छा इस बार परफॉर्मेंस किया है विधानसभा में। स्थानीय नीति क्या सरकार की देखिए, स्थानीय नीति तो बनना ही चाहिए। अगर स्थानीय नीति नहीं होगा तो किसी राज्य का होने का, उस राज्य के एग्जिस्ट करने का क्या अर्थ रहेगा। विधानसभा सत्र के आखिरी दिन हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री उनके द्वारा अभिभाषण दिया गया और हिंदू धर्म और नहीं, ये उचित नहीं। अगर टिप्पणी किया गया, देखिए मेरा मानना है कि आस्था और अंधविश्वास हर एक धर्मों में, तो अगर उनको बात ही करनी थी तो सभी धर्मों को पे बात करना चाहिए था। उनको अगर शोध, पहला बात तो आप भी जानते हैं मुख्यमंत्री जी ने जो उस दिन पढ़ा वो मूल रूप से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टेटस है, वो आपको भी फॉरवर्ड हुआ होगा कभी। वो जो बातें उन्होंने कहा विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री ने हिंदू धर्म के त्योहारों को संदर्भ में रखकर, वो मूल रूप से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नॉलेज था। और हमें ये जानकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। तो उसी के आधार पर उन्होंने वो बयान दिया। तो मैं आज भी कह रहा हूँ कि आज धर्म का जब उत्पत्ति हुआ था और आज में बहुत सारा अंतर आ चुका है, आप देख सकते हैं और उन चीजों को खुद समझ सकते हैं। तो इसलिए धर्म में कुछ बातें ऐसी हैं जो जीवन दर्शन को चरितार्थ करती हैं कि हाँ भाई एक अच्छा दर्शन, इसके माध्यम से, इस धर्म के माध्यम से अगर हम लोग अपना जीवन यापन करेंगे तो हमारा जीवन धन्य होगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो आपको लगेगा नहीं ये तो भाई मतलब ब्लाइंड फेथ है, ये एग्जिस्ट नहीं हो सकता है। ये सभी धर्मों में है। सभी धर्मों में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, उनका अनुकरण करना चाहिए। बहुत सारी अच्छी बातें शायद समय के बाद किन्हीं लोगों ने, चालाक लोगों ने जोड़ा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो
अंधविश्वास की अगर बात करें या कुछ ऐसे चीजों की बात करें, वो हर एक धर्मों में समाहित है। तो अगर मुख्यमंत्री चूंकि राज्य के मुखिया हैं, वो सभी धर्मों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो किसी ऐसे शब्दों का, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करने से उन्हें बचना चाहिए जिससे किसी विशेष वर्ग को ठेस पहुंचे। अगर उन्हें बात ही करना चाहिए था तो जो भी इस राज्य में धर्म है, चाहे सनातन को मानने वाले, इस्लाम को मानने वाले, ईसाइयत को मानने वाले, सिख को मानने वाले, प्रकृति को मानने वाले, उन सभी धर्मों को थोड़ा थोड़ा उस विषय को उठाते हैं और उनको कहते हैं कि मेरे हिसाब से इस विषय में ये आस्था का विषय है, लेकिन ये अंधविश्वास का प्रतीक मालूम पड़ता है। चुनाव बंगाल में होने वाला है, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? देखिए, विधानसभा चुनाव हम लोग लड़ेंगे। बंगाल जंगल महल का जो क्षेत्र है वहाँ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। वो हमारा झारखंड ग्रेटर पार्ट का हिस्सा है, उसे हम लोग आज भी अपनत्व के रूप में मानते हैं। ये धनबाद का ही वो हिस्सा है। धनबाद कभी मानभूम था, वो पुरुलिया भी मानभूम था, तो निसंदेह वो हमारा भाग है। 5 से 10 सीटों पे अनुमानित हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे। दूसरी ओर असम में भी चुनाव हो रहा है, वहाँ के चेयरमैन वहाँ पे। जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि चुनाव लड़ना हर किसी का मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। वो लड़े, चुनाव लोकतांत्रिक अधिकार है, लड़े वो। लेकिन वो तो भाई वो जाने, उनका गठबंधन है कांग्रेस के साथ, वहाँ कांग्रेस भी लड़ रही है, जेएमएम भी लड़ रही है। असम में नहीं, असम में हमें वहाँ बहुत दूर लगेगा। जब हम लोग हेलीकॉप्टर से घूमेंगे तब असम सोचेंगे, अभी हम लोग स्कॉर्पियो में चलते हैं। और जी, हमारा सबसे विधानसभा चुनाव में झारखंड में अगर नुकसान हुआ तो केवल स्कॉर्पियो में प्रचार होने के कारण। अगर हेलीकॉप्टर अरेंज हो जाता तो 2-3 सीटें हम निकाल लेते। और